हेलो दोस्तों, टॉपस्तान अकेडमी पे सभी का मैं हेमराज एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और सारे लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा है, सर बुक्स बताओ, एससीएम के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, कैसे पढ़े, किस तरीके से प्रिपरेशन करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें, सर रिवीजन किस प्रकार से करना होगा। अभी से ढेरों सवाल मन में चल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ रुको, तसल्ली रखो, सारे सवालों के जवाब दूंगा, बट तरीके से देंगे, वीडियो के माध्यम से देंगे। ठीक है, तो जो भी आपके सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे छोड़ सकते हैं, मैं उठा रहा हूं आपके सवाल। तो सेल्फ स्टडी कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, बुक्स कौन सी ले, किस प्रकार से प्लानिंग सेट करें, ठीक है, किस प्रकार से स्टडी करें कि ज्यादा से ज्यादा हम मार्क्स गेन कर सके, ठीक है, ले सके एग्जाम में, वो किस तरीके से प्लानिंग हमारी सर अभी से हम सेट करें। इस तरीके के कई सारे सवाल जो है आप सभी लोगों के आ रहे थे। अब मेन जो चीज है ना, वो दोस्तों यह है कि आजकल मैं ये देख पा रहा हूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में एक कॉमन सा सवाल ये निकल रहा है कि सर बुक्स बताओ आप, कि किताबें कौन सी पढ़नी पड़ेगी हमें इस एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो मैं आज इसी के ऊपर बात करूंगा। बुक्स को कैसे पढ़ना है उस पर भी मैं थोड़ी सी डिस्कस मोटा मोटा करूंगा। लेकिन इसके बाद में एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि बुक्स को आप घर बैठे किस तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, वो वीडियो जल्दी आ जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले अच्छे से, ठीक है, और घंटी का आइकन को ऑन कर ले। कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके पास जल्दी वो वीडियो आएगी। तो आज मैं बुक्स के ऊपर ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पहले मैं बात करूंगा जीके के सेक्शन की। देखो दोस्तों, जीके वाले सेक्शन की मैं बात करता हूं। प्यारे साथियों, आपको पता है कि इसके अंदर 20 क्वेश्चंस आपके आने हैं, और ये जो 20 क्वेश्चंस आने हैं 20 ही मार्क्स के आएंगे। आपको एक चीज अच्छे से जानना होगा कि इन 20 क्वेश्चनों में ही आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन आएगा, आपको पता है। ठीक है, तो यहां से एक चीज निकल के आती है कि इन 20 क्वेश्चंस के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी होगी। अब कई सारे लोगों का गोल होता है कि सर मैं 20 में से 15 प्लस करके आऊंगा। ठीक है, कई लोगों का गोल होगा सर कि मैं 17 प्लस करके आऊंगा। ठीक है, तो अलग अलग हो सकता है। लेकिन आप ये सोचिए कि आपको ये 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इन 20 क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है। समझ पा रहे हैं? ये मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो आप देखिए, एंड तक चीजों को देखिए। तो मैं कई बुक भी आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझिए। कितने मार्क्स लाने हैं 20 में, कितने क्वेश्चन करे कि सर ये हो जाए, वो बाद की बातें हैं। कईयों ने सोच लिया होगा पहले मुझे इतने करने हैं, लेकिन अभी शुरुआत है। तो अभी आपको बुक के ऊपर फोकस करना चाहिए कि बुक मुझे कौन सी पढ़नी है और उसको कैसे पढ़नी है। क्योंकि आज के समय में दोस्तों, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देता हूं कि सही बुक का चयन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सही बुक आपके पास में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका भी आपकी सफलता में कहीं ना कहीं योगदान होता है। देखो दोस्तों, सारी बुक अच्छी होती है, सारी बुक, हर कोई राइटर जो मेहनत करता है वो अपना 100% देता है। ठीक है, सारी बुक अच्छी होती है, लेकिन फिर भी जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए कौन सी बुक है बेस्ट रहती है, मैं उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आपको पता है कि ये हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। तो इसके लिए आपको पता है कि तो जो लेवल है अपना, वो लेवल जो है वो इस प्रकार का रहेगा कि हाँ, हम हेड कांस्टेबल बना रहे हैं, तो उसको क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या उसके पास नॉलेज होना चाहिए कि वो इस एग्जाम को पास कर सके। तो ये तो सभी डिपार्टमेंट चाहता है कि भाई जिस कैंडिडेट को हम भर्ती करेंगे उसके पास में नॉलेज तो हो। ठीक है, तो वो नॉलेज आप में दिखना चाहिए, वो नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, तभी तो आप पास हो गए। तो वो नॉलेज प्राप्त करने के लिए, और स्पेशली हेड कांस्टेबल के लिए प्राप्त करने के लिए, देखो मैं आपको बुक बता रहा हूं दोस्तों। मैं दो बुक बताऊंगा, ध्यान से समझना। एक बुक तो आती है आपकी महेश कुमार बरणवाल, बरणवाल की बुक। ये बुक आपको दिख रही होगी दोस्तों, ये है महेश बरणवाल की बुक। अब आपको केवल यहाँ पे इतिहास दिख रहा होगा। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इसमें एक चीज नोट करी होगी आपने कि NCERT, सार, इसका मतलब यह है कि इसमें 6 से लेके 12th सहित, 6 से लेके 12 तक का इसमें दिया हुआ है। ठीक है,
वो सारा इसमें मेंशन किया हुआ है कि भैया 6वीं से लेके और 12वीं तक का जो एनसीईआरटी का जो सारांश है हिस्ट्री का, वो इसके अंदर कवर्ड है। अब आप एक चीज मुझसे पूछ सकते हो कि सर अगर इसमें एनसीईआरटी 6वीं से लेके 12वीं तक की सारी चीजें दी हुई है, तो इसके अलावा हमें कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर तो सारा कुछ इसी में दिया हुआ है। एक सवाल तो ये हो सकता है। दूसरा सवाल आपका ये हो सकता है कि सर अगर ये एनसीईआरटी पे बेस है तो फिर इसके अंदर कई सारी चीजें दी हुई होती है, ठीक। लेकिन आपने एक चीज नोट करी होगी यहाँ पे कि ये सार है, इसमें बुकों में क्या है मेनली वो इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो इसके अंदर दिया हुआ, तो मेरी बात मानो तो ये सबसे बेहतरीन और मोस्ट बुक है, शानदार बुक है। जब आप इसको कवर कर लोगे ना, तो एक चीज स्पष्ट है दोस्तों कि आपका जो बेसिक नॉलेज है ना कि हिस्ट्री है क्या चीज, हिस्ट्री में घटनाएं किस प्रकार से घटित हुई, सारा कुछ जो एक बेसिक नॉलेज है वो सारा इसमें मिल जाएगा। अब ये तो इतिहास की है, इसी प्रकार से आपकी ज्योग्राफी की होगी, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी इकोनॉमिक्स की होगी, इसी प्रकार से आपकी साइंस की होगी, इसी प्रकार से आपकी पॉलिटिकल की होगी, वो सारी चीजें इसमें अंदर आ जाएगी। तो ये सारी सारांश वाली बुक लेनी है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों लूसेंट बुक। लूसेंट बुक, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, देखिए दोस्तों, जो फैक्ट इसमें नहीं होंगे वो फैक्ट सारे इसमें से कवर हो जाएंगे, जो इसमें नहीं होंगे वो फैक्ट इसमें से कवर हो जाएंगे। तो इसमें आपकी जीके की एक अच्छी और बेहतरीन सी तैयारी हो जाएगी जब आप इनको कवर कर लोगे ना। इसको पढ़ने में बड़ी दिक्कत नहीं होगी आपको, आपको मजा आएगा इसको बुक को पढ़ोगे तो आप, ठीक है। तो जब इन दोनों चीजों को आप अच्छे से कवर कर लोगे ना, लूसेंट को प्लस पहले इसको पढ़ना फिर इसको पढ़ना, तो इनको पढ़ना इस हिसाब से है, मैस वर्णमाल से शुरू करना है फिर लूसेंट बुक पढ़ना है। अब मान लो कि आपने मैस वर्णमाल में सबसे पहले हिस्ट्री शुरू करी, तो हिस्ट्री पढ़ रहे हो और तो फिर आप हिस्ट्री ही लूसेंट में कवर करो, इससे चीजों को आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी, कनेक्ट करने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। अगर मैस वर्णमाल पढ़ रहे हो तो वो पढ़ने में आपने हिस्ट्री पढ़ी, तो हिस्ट्री ही फिर आप लूसेंट में पढ़ो, तो आपको चीजें क्या होगी, याद होगी, आप कनेक्ट कर पाओगे चीजों को, इस तरीके से आप चीजों को कवर कर सकते हो। तो ये दो बुक मैंने बताई है, 20 नंबर का आपका सेक्शन है ये, ठीक है। और इस प्रकार से इनमें चीजें कवर करनी है, ये सारांश दिया हुआ है, बेहतरीन बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। ये दोनों आप कवर कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, आप अच्छा स्कोर करोगे और आपको लगेगा कॉन्फिडेंटली कि हाँ मैं अब कुछ अच्छा कर रहा हूं। ये हो गई दोस्तों पहली बात, हेड कांस्टेबल है, ठीक है, अच्छी नौकरी है, बेहतरीन नौकरी, अच्छी सैलरी होती है, तो भाई आपसे नॉलेज भी पूछा जाएगा, देखो स्पष्ट बात है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर मैं अब क्या बताऊं, आपको बाद में पूछूंगा, अभी बाद में बताऊंगा लास्ट में वो चीज, अभी बताना उचित नहीं होगा, क्या है क्या नहीं है वो मेरे दिमाग से फिसल रही है, ठीक है, तब तक मेरे को याद आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। देखो दोस्तों, मैथ्स, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैथ्स में क्या करना है, देखिए दोस्तों, होता क्या चीज है कि मैं देखता हूं कि दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक तो होता है आपका ओल्ड स्टूडेंट और एक होता है आपका न्यू स्टूडेंट। एक होता है आपका ओल्ड स्टूडेंट और एक होता है आपका न्यू स्टूडेंट। जो ओल्ड स्टूडेंट होता है वो एक बार इसका नॉलेज ले चुका होता है, उसका पूरा बेसिक क्लियर होता है, उसका बेसिक क्लियर होता है। अब इसको जरूरत किसकी पड़ती है, अब इस स्टूडेंट को जरूरत पड़ती है तो केवल और केवल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, समझ पा रहे हैं। तो ये जो है बंदा, अब ये कोई भी बुक लेके आएगा, एक बार अपना जो बेसिक बुक, कोई भी बुक लेके आ जाएगा ये, उससे ये प्रैक्टिस कर लेगा, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि इसका पूरा बेसिक जो है क्लियर है, इसके पास में नोट्स बने हैं, इसके पास में सारी चीजें हैं। तो अब इसके पास में मैं कोई भी बुक सजेस्ट करूंगा जो इसके प्रैक्टिस के लिए होगी, आराम से उस चीज को कर लेगा। लेकिन एक होता है आपका न्यू स्टूडेंट, अब इसका बेसिक ही क्लियर नहीं है, अब मैं इसको बुक बता दूं कौन सी कि भाई वो फलानी बुक ले ले, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस दिए हुए उसकी प्रैक्टिस कर ले, है ना। तो फिर होगा क्या चीज कि जब इसका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो फिर वो उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व कर पाएगा, मुझे बताओ, नहीं कर पाएगा। बेसिक क्लियर नहीं तो ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों के लिए जो है अलग अलग बुक मैं बता देता हूं आपको। देखिए, जिनका बेसिक क्लियर है, जो एक बार ऑलरेडी मैथ के बारे में जानते हैं, एग्जाम दे चुके हैं, तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देता हूं कि या तो आप ले लीजिए किरण की बुक, ठीक है, या फिर आप ले लीजिए राकेश यादव सर की बुक। राकेश यादव की बुक ले लीजिए, जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन वाली जो बुक होती है ना, वो आप बुक ले सकते हैं, आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर राकेश यादव सर की बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि सर हमारा भी बेसिक बिल्कुल हो गया है, तो मैं आप इसमें कवर करूंगा, तो आप उनमें से बुक उठा लीजिए। बाकी आपका बेसिक क्लियर है तो आप 2 बुक ले सकते हैं, अच्छी बुक है, दोनों बेहतरीन। अब मैं बात कर लेता हूं इनकी कि सर ये क्या करें। तो देखो दोस्तों, एक चीज स्पष्ट देख लीजिए, अगर इन लोगों की मैं बात करूं तो आपको जरूरी है एक तो बेसिक क्लियर करना, एक तो आपको बेसिक क्लियर करना ये जरूरी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर बेसिक कैसे कवर करें, कहां से कवर करें, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा होगा। तो देखो इसके भी 2 तरीके हैं, मैं बता देता हूं, आप 2 तरीके से अपने बेसिक को कवर कर सकते हैं। पहला तरीका तो है, एक बुक आती है RS अग्रवाल बुक, नाम तो सभी ने सुना होगा। RS अग्रवाल बुक से आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। और दूसरा आता है यूट्यूब क्लासेज, ठीक है, यूट्यूब क्लासेस से आप कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर टॉपिक डालोगे जैसे अनुपात समानुपात, तो वहां से भी आप चीजों को कवर कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहीं पे, अगर यूट्यूब की बात चल रही है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल डे 1 से मैंने शुरू किया है और डे 29 तक मैं अब तक पहुंच चुका हूं, ठीक है। आप आराम से ये चीजें कवर कर सकते हैं, या फिर मेरी भी आपको पसंद नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, आप उनके माध्यम से अपनी क्लासे कवर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक चीज बता देता हूं कि आप एक बुक लाइए, सॉरी नोटबुक लाइए, ठीक है, और उस नोटबुक के अंदर आप टॉपिक वाइज जो है अपने नोट्स क्लियर करो, टाइप वाइज अपने नोट्स क्लियर करो और वहां पे बनाओ। ये बनाने के बाद में क्या होगा, आप इन स्टूडेंट के पास में पहुंच जाओगे, क्योंकि इनका भी बेसिक क्लियर है, ये भी आप भी बेसिक क्लियर कर लोगे, ये भी बेसिक, तो दोनों का बेसिक क्लियर हो गया। और जैसे ही आपका बेसिक क्लियर हो जाता है तो फिर वही 2 बुक, एक तो किरण की बुक, ठीक है, एक तो किरण की बुक और दूसरी राकेश यादव सर की बुक, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं दोनों स्टूडेंट के लिए, इनके लिए और इनके लिए भी, अगर आप सभी चाहते हैं कि जी हमारा तो बेसिक और भी थोड़ा सा ठीक हो बिल्कुल 0 लेवल से, तो फिर आप राकेश यादव सर की बुक ले सकते हैं, क्लास नोट्स। राकेश यादव सर की आती है बुक, क्लास नोट्स के नाम से आती होगी बुक, है ना, आती है वो बुक, अच्छी बुक है। आप वो क्लास नोट्स राकेश यादव सर के ले सकते हैं, वहां से भी आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, आप भी कवर कर सकते हो। आप 2 सोर्स है आपके पास, RS अग्रवाल से भी आप क्लियर कर सकते हो, यूट्यूब क्लासेस भी कवर कर सकते हो, मैं भी पढ़ा रहा हूं, वहां पे आप देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। या फिर आप अदर आपको जहां पसंद आ रहा है वहां से आप अपनी क्लास से कवर कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नोट्स जरूर बनाइए, एक नोटबुक लाइए और नोटबुक में नोट्स जरूर बनाइए, ये आपके काम की चीजें हैं, ठीक है। तो बुकें जो मैंने आपको बता दी हैं, ये इन बुकों के माध्यम से आप चीजों को कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया मैथ वाला सेक्शन कवर, जीके वाला सेक्शन कवर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों रीजनिंग। देखिए दोस्तों, रीजनिंग में मैं 2 बुक सजेस्ट करूंगा। पहली बुक आती है मास्टर बुक, एक मास्टर बुक आती है, आपने देखा होगा। और ये जो बुक आती है ये हरियंत की बुक आती है, ठीक है, बहुत मोटी बुक आती है ये, हरियंत की एक बुक आती है जिसमें बिल्कुल सारे आल कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, जैसे टीचर आपको पढ़ाता है ना, उसी तरीके से इसमें चीजें कवर दी हुई है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसके अंदर क्या है, चीजें दी हुई होती है। मेरे पास अभी वो बुक है नहीं, मैं अदरवाइज मैं आपको ये वो बुक दिखा देता। तो आप इस बुक को मास्टर बुक से कर सकते हैं, हरियंत की ये बुक है, ठीक है। या फिर एक दूसरी बुक है जो आप ले सकते हैं, किरण की बुक भी आप ले सकते हैं, इससे भी आप रीजनिंग को अच्छा कर सकते हैं। तो ये 2 बुक है, जो आपको अच्छा लगे आप कवर कर सकते हैं। अगला सेक्शन आता है इंग्लिश का। देखिए दोस्तों, इंग्लिश के अंदर नीतू मैम की बुक आती है, सभी को पता है, ठीक है। नीतू मैम की बुक है, नीतू सिंह के नाम आती है वो, नाम तो मुझे एग्जिट याद नहीं है बुक का, मैं सच बताऊं आपको किस नाम से आती है, लेकिन नीतू मैम के नाम से बुक आती है वो, ठीक है। नीतू सिंह मैम मतलब मैम का नाम है, तो वो बुक आप ले सकते हैं, अच्छी बुक है वो, ठीक है। तो वो सबसे बढ़िया बुक है, ग्रामर आपका अच्छा उसमें क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बुक है। चलो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, नीतू सिंह मैम। अब आगे बात कर लेते हैं, अगला कंप्यूटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर थोड़ा समझते हैं। देखिए, कंप्यूटर की कई सारी बुकें हैं। अगर मैं बात करूं, पहली बुक जो है दोस्तों, आप ले सकते हैं लूसेंट। इसको कैसे कवर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप दूसरी बुक ले सकते हैं प्यारे साथियों, हरियंत की एक बुक आती है, वो भी आप ले सकते हैं। तीसरे, अगर आपको कोई नोट्स मिल जाए कहीं से, आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। चौथा है आपका यूट्यूब क्लासेज, ठीक है। कई सारे टीचर्स हैं जो अच्छा कंप्यूटर पढ़ाते हैं, आप वहां से भी चीजों को कवर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक चीज समझिए मेरी बात को, कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, केवल आपको यहां तक ही सीमित नहीं रहना है कि सर ये पढ़ लिया और यहां तक ही सीमित रह गया, नहीं। आपको एक चीज करनी पड़ेगी, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो देखो दोस्तों, आप है ना, प्रैक्टिकली चीजों को देखो एक बार। अगर आप, मैं एक चीज, मेरी बात समझिए आप, प्रैक्टिकली एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। प्रैक्टिकली का मतलब क्या है, जैसे एक चीज समझिए, पहले मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, जगह बच जाएगी। जैसे सोचो कि आपने MS वर्ड पढ़ा, दिख रहा होगा, MS वर्ड आपने पढ़ा, ठीक है। अब MS वर्ड आपने पढ़ लिया, मान लेते हैं कि टॉपिक फर्स्ट आपने पढ़ा, ठीक है। MS वर्ड में टॉपिक फर्स्ट का मतलब है MS वर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या है क्या नहीं है। MS वर्ड में मान लो कि एक क्लास में भी खत्म हो जाए, हो सकता है 2 क्लासों में भी खत्म हो जाए, वो जो जहां से पढ़ रहे हो उन पर वो डिपेंड करता है, टीचर पे डिपेंड करता है किस हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। मान लो कि आप टॉपिक फर्स्ट आपने कवर कर रहे हैं और आप MS वर्ड कवर कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही आपने MS वर्ड कवर किया तो आप उसको प्रैक्टिकली देखिए। आप लैपटॉप खोलिए या अपना जो डेस्कटॉप होता है वो खोलिए, और वहां पे उस MS वर्ड को देखिए चला के कि उसमें क्या क्या है। जो मैं चीजें अभी पढ़ के आई हूं या पढ़ के आ रहा हूं, वो सारी चीजें जो है इसमें कवर है या नहीं है। मतलब कवर होने का मतलब कवर तो होगी ही, बट आपको वो सारे फंक्शंस देखने हैं इसके, ठीक है, चला के कि हाँ ये है, ये टाइटल यहाँ से लगता है ना, और ये कलर का है, ठीक है, ये साइज का है, वो सारी चीजें जो है आप उसको प्रैक्टिकली देखोगे। अब कई लोगों के मन में डाउट हो रहा है कि सर हमारे पास तो है ही नहीं। अब कई सारे स्टूडेंट होंगे ना, मान लो 2 तरीके के स्टूडेंट हैं, एक के पास है और किसी के पास में नहीं है, तो वो क्या करें। भाई जिनके पास है वो तो फायदा लो, और जिनके पास है नहीं है, वो मैं कहूंगा कि आप कोई उससे देख लो, कोई यूट्यूब वीडियो में जो सिखा रहा हो उससे आप देख सकते हैं। वो देखो, कवर करने वाला कैसे भी कवर कर लेता है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो कंप्यूटर को आप प्रैक्टिकली कवर करोगे। अगर कहीं आपको नोट्स मिलते हैं तो नोट्स से कवर कर सकते हो। यूट्यूब क्लासेज है तो यूट्यूब क्लासेज आप कर रहे हो तो आप अपनी एक नोटबुक बनाओ अच्छी सी, ठीक है। उस नोटबुक के माध्यम से सारे टॉपिक उसमें लिखो, लिखने के बाद में उसको फिर क्या कर लो, प्रैक्टिकली कर लो, ठीक है। बुक से कवर कर रहे हो तो टॉपिक पढ़े हो, सीधे आ जाओ वहां पे। नोट से कर रहे हो, कवर कर रहे हो, सीधे आ जाओ। यूट्यूब क्लासेस से कवर कर रहे हो, नोटबुक बनाओ, यहाँ से कवर कर लो। तो इस तरीके से आप कंप्यूटर को भी कवर कर सकते हैं। तो शायद मैंने सारे सेक्शन बता दिए होंगे, इंग्लिश का बता दिया है, कंप्यूटर का बता दिया है, रीजनिंग का बता दिया, मैथ्स का बता दिया है, और जीके का बता दिया। और हाँ, अब मैं आपको लास्ट बात बता देता हूँ जो अभी मैं बीच में रुक रहा था। लास्ट बात यह है कि आप सभी लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। शेयर करो, लाइक करो, अच्छी वीडियो लगती है तो अभी मैं कई सारी वीडियोज इसके ऊपर बनाऊंगा जो आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इंपॉर्टेंट लगेगी और आपको डेफिनेटली फायदा देगी, ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो पूरा देखा करो। मैं देख पाता हूं कि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बताता हूं, मुझे कई बार तो हंसी आती है। हुआ क्या कि किसी स्टूडेंट ने मेरे से कोई चीज पूछी, अब वो जो चीज है वो मैं उस वीडियो में कवर कर चुका होता, और उसी वीडियो के नीचे फिर वो कमेंट आ रहा है। तो बताओ सिर पकड़ेगा कि नहीं सर, आप खुद बताओ। भाई जो चीज मैं आपको कवर कर चुका हूं वीडियो में, अब आप क्या कर रहे हैं, टक टक स्किप कर रहे हो, फटाफट सी देख लिया, ये हो गया। चीजों को थोड़ा सा तसल्ली रखो, धैर्यवान बनो थोड़ा सा, है ना। एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स लाने हैं तो धैर्यवान बनो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं, जो काफी सारी चीजें हैं। वो ये कह रहा हूं मैं कि कई सारे लोग जो है डिप्टी कांस्टेबल के बारे में पूछ रहे थे मेरे से। देखो दोस्तों, अगर आपको डिप्टी कांस्टेबल की प्रिपरेशन करने हैं तो हमारा एक बैच चल रहा है संग्राम बैच के नाम से, ठीक है। ये ऐप पे चल रहा है। आप इस
ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आप इस बैच को ले सकते हैं। ये लगा लीजिए कि इसमें 60% कोर्स अब तक हो चुका है। जो हो चुका है उनको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासों को देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाकी है उनको आप वैसे देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा एक मानना है कि जब आपका एग्जाम हो, उस एग्जाम से पहले आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, ठीक है। मजा तभी है, एग्जाम देने जाओ, ठीक है, तब तक तो आप 2-2 बार 3-3 बार सिलेबस को अच्छे से कवर कर लोगे तो फायदा होगा, ठीक है। यही बेनिफिट होता है आज के टाइम में सरकारी नौकरी अगर आप लेना चाहते हो तो इस प्रकार की रणनीति आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ना तो बाद में भी है। अगर सोच लिया है तो करना अभी से शुरू करो ना, लेट क्यों कर रहे हो। तो कई लोग सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे करना है, मतलब वगैरह वगैरह। सोचना नहीं है, जो करना है भाई, मेहनत करनी है तो करनी है, नहीं करनी है तो फिर मत करो, करनी है तो फिर पूरी जी जान लगा दो, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज तो बताना ही भूल गया, एक सवाल और आ रहा था कि सर आपसे सवाल कैसे पूछे। देखो, मेरे से आप सवाल पूछने के 2-3 तरीके हैं। एक तो मैं पहले एकेडमी के बारे में बता देता हूं आपको। 2-3 तरीके क्या है, देखिए दोस्तों, एकेडमी का इंस्टाग्राम का पेज भी बना हुआ है, फेसबुक पेज का भी बना हुआ है, ट्विटर का भी है, ठीक है, और टेलीग्राम का भी है और ऐप का भी है। ये सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पर एकेडमी का पेज बना हुआ है। आप सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप जो है उनको सभी ज्वाइन कर लो और वहां पे अपने सवाल को टाइप कर दो। दोस्तों, टाइमली रिप्लाई देने की पूरी कोशिश हम करेंगे, ठीक है। अब केओ के जो है रिप्लाई नहीं मिल पाता तो फिर आप वैसे रूठ जाते हो, नाराज हो जाते हो। आपका नाराज होना सही बात है, लेकिन आप जरा एक बार हमारी जगह आके सोचो, फिर आप देखेंगे कि क्या क्या है। तो मैं कोशिश करता हूँ, कोई कॉमन सवाल आता है तो मैं उस पर वीडियो तो बना ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं बातें कह रहा था। और कांस्टेबल पे देखिए दोस्तों, HCM का, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, एकेडमी की तरफ से कोई बैच नहीं है। मैं फिर बता देता हूं, हमारा जो बैच है वो फिलहाल अभी कांस्टेबल का है, और इस पर हम पूरा जोर दे रहे हैं कि कैसे भी करके एक अच्छी मेहनत हम कराए स्टूडेंट को, ठीक है। चाहे हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन स्टूडेंट को इतनी अच्छी मेहनत करा दे, इतनी अच्छी मेहनत करा दे, इतना अच्छा उसको पढ़ा दिया जाए कि उसका सिलेक्शन 100% हो जाए। अगर वो हम जैसे बता रहे हैं उस तरीके से पढ़ लेता है, हम जो बता रहे हैं उस तरीके से टाइमली रिवीजन कर लेता है, हम जो बता रहे हैं उस हिसाब से वो अपने नोट्स बना लेता है, और जो हम जो चीज़ें बता रहे हैं कि भाई इस तरह से पढ़ो, इस तरह से पढ़ो, जो मैं गाइडेंस के नाम से भी, गाइड क्लासेज के नाम से भी एक फोल्डर बनाया हुआ है, आप उन सभी को चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी सफलता पक्की है। तो जो चीज़ हम कर पा रहे हैं, जिस चीज़ पे हमारा पूरा है कि हाँ बच्चों को हम ये दे सकते हैं और हमारी हम इतना अच्छा करवा सकते हैं मेहनत, तो वो हम सारा करवा ही रहे हैं स्टूडेंट्स को दोस्तों। बाकी देखिए, आप अपना 100% दो, ठीक है, बाकी ईश्वर पे छोड़ दो। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपने कर्म पे भरोसा रखो और कर्म आपका सही डायरेक्शन में होना चाहिए। मैं लास्ट में एक बार फिर आपको ये बता देता हूँ, कर्म अच्छे हैं, सही डायरेक्शन में मेहनत है, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।